देखिए, कल के वीडियो में आप लोगों ने सीखा कि बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है और कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि इनके बीच में बाइनरी ऑपरेशन हो रहा है ना। इसके अलावा हम आप लोगों को क्रमबिन्नीय नियम और साचर्य नियम भी पढ़ाए थे। आज का आपका टॉपिक है कि बाइनरी ऑपरेशन कितने प्रकार के होते हैं, है ना। बाइनरी ऑपरेशन कहाँ कहाँ प्रूव करने के लिए पूछा जा सकता है। तो पहला जो टाइप बताया गया है आपका बाइनरी ऑपरेशन का, वो है कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन, यानी कि क्रमबिन्नीय द्विआधारी संक्रिय, है ना। क्रमबिन्नीय नियम जान रहे हैं ना। जैसे a प्लस बी ऐड करें तो ये b प्लस ए के बराबर हो, a इंटू बी करें तो ये b इंटू ए के बराबर हो। इसी को क्या बोलते हैं हम? क्रमबिन्नीय नियम। प्रूव कैसे करने को बोलेगा? जैसे ये आपका दे दिया गया a स्टार b इक्वल टू ए बी बाई 3। सपोज ये क्वेश्चन है और कहे कि सिद्ध कीजिए कि इसमें जो बाइनरी ऑपरेशन है वो क्रमबिन्नीय नियम को फॉलो करता है ना। यानी कि इनके बीच का जो बाइनरी ऑपरेशन है वो क्रमबिन्नीय बाइनरी ऑपरेशन है, ये सिद्ध करने को बोलेगा। बहुत आसान सा तरीका है। ए स्टार बी बराबर कितना है? ए बी बाई 3। ए स्टार बी बराबर ए बी बाई 3 आया है, तो हम इसी में निकालेंगे बी स्टार ए। ए स्टार बी निकाल लिए हैं, मतलब वो दिया है, तो हम क्या निकालेंगे? बी स्टार ए। अगर इसकी भी वैल्यू कितनी आती है? ए बी बाई 3 आती है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे ना। ए स्टार बी बराबर क्या हो जाएगा? बी स्टार ए के, दोनों बराबर हो जाएंगे। और तब ये जो बाइनरी ऑपरेशन है वो क्या हो जाएगा? कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन, यानी कि द्विआधारी संक्रिय। ओके, इसमें बस आपको थोड़ा दिमाग लगाना है कि पहला कौन सा और दूसरा कौन सा है ना। जहां बाइनरी ऑपरेशन का सिंबल है वहां पे पहला कौन सा है और दूसरा कौन सा है, और इसका जो रिजल्ट दिया है उसमें पहला कहाँ रखा गया है और दूसरा कहाँ रखा गया है ना। जैसे ए स्टार बी इक्वल टू ए बी, तो ये ए पहला हो गया और ये दूसरा हो गया, है ना। ए बी बाई कितना रखा गया? ये 3 है, समझे ना। दिया ये गया है, तो फिर उसके बाद आप निकालेंगे बी स्टार ए। अब पहला कौन हो गया? बी। और दूसरा कौन हो गया? तो यहाँ पहले की जगह क्या रखोगे? बी। और फिर उसके बाद दूसरे की यहाँ क्या रखोगे? ए। तो बी ए बाई 3। चूंकि ए बी बराबर किसके होता है? बी ए के, तो इसलिए बी स्टार ए बराबर कितना हो जाएगा आपका? बी ए के जहाँ क्या रख दोगे? ए बी बाई 3। बी स्टार ए की वैल्यू कितनी आ गई? ए स्टार बी की वैल्यू कितनी है? तो दोनों क्या हो गए? समान हो गए ना। यानी कि ए स्टार बी बराबर कितना हो गया? बी स्टार ए। अतः जो है ये बाइनरी ऑपरेशन क्या है? ये बाइनरी ऑपरेशन क्या हो गया? क्रमबिन्नीय हो गया। समझ में आया ना? कम्यूटेटिव हो गया। क्लियर हुआ? अब अगर आपसे और पूछा जाए, जैसे ये ए स्टार बी दिया गया है इक्वल टू ए स्क्वायर बी, है ना। ए स्क्वायर बी अपॉन 7 दिया है। कहे कि चेक करिए कि क्या ये कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन है, यानी कि क्या ये क्रमबिन्नीय द्विआधारी संक्रिय है। आपसे ये कहेगा चेक करिए। ए स्टार बी इतना दिया है, तो हम पहले निकालेंगे क्या? बी स्टार ए। तो ये क्या हो जाएगा? बी स्टार ए, बी स्क्वायर हो जाएगा। देखो, ये पहला है और ये दूसरा है। यहाँ पहले का स्क्वायर दिया गया, पहला दूसरा करके अगर लगाएंगे आप, तो आपको गलती कभी होगी नहीं तो गलत कर जाएंगे आप। समझ में आया ना? यहाँ पहला ए हो गया, दूसरा क्या हो गया? तो पहले का स्क्वायर दिया और दूसरा वैसे लिखा अपॉन 7। अब अगर हम बी ए करेंगे तो पहला क्या हो जाएगा? बी। और दूसरा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो यहाँ पे पहले का स्क्वायर करना है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? बी स्क्वायर। और दूसरा क्या है आपका? बी है, तो उसके यहाँ पे क्या रखोगे? ए। दूसरे के यहाँ पे क्या है? ए अपॉन 7। क्या ए स्क्वायर बी अपॉन 7 बी स्क्वायर ए अपॉन 7 के बराबर है ना? बराबर नहीं दिख रहा है ना। यहाँ पे लिखोगे चूंकि ए स्क्वायर बी अपॉन 7 इज नॉट इक्वल टू वी स्क्वायर ए अपॉन 7। अतः ए स्टार बी इज नॉट इक्वल टू वी स्टार ए। अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो यहाँ पर जो बाइनरी ऑपरेशन हुआ है वो कम्यूटेटिव नहीं। बात समझ में आ गई ना? क्यों जी? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे कम्यूटेटिव ऑपरेशन के लिए। एक और एग्जांपल देखिए कम्यूटेटिव ऑपरेशन में। जैसे ये मिल जाए आपका ए स्टार बी इक्वल टू ए बी इंटू ए बी प्लस 1, ऐसे सपोज करके दिया गया। सपोज करिए कि ये दिया गया ए स्टार बी। बाइनरी ऑपरेशन कितने नंबर के बीच में होगा? हमेशा 2 नंबर के बीच में। तो आप पहला और दूसरा आप लगा लीजिए। जो पहले लिखा है वो पहला है, और जो दूसरा लिखा है, मतलब जो दूसरे नंबर पे आ रहा है वो दूसरा है। और उसी के हिसाब से जो उसका रिजल्ट दिया है उसी में बिठाने की कोशिश करिए।
बात हमारी समझ रहे हैं ना? तो अब यहाँ पे अगर इसको बनाएंगे ए स्टार बी इतना दिया गया, तो बी स्टार ए अगर निकालेंगे तो ये बराबर क्या आएगा, बी ए प्लस, चूंकि बी ए बराबर किसके होता है, ए बी के, तो इसलिए बी स्टार ए बराबर कितना हो, बी ए के यहाँ कितना रखोगे, ए बी प्लस 1। बी स्टार ए की वैल्यू कितनी आई, ए बी प्लस 1। ए स्टार बी की वैल्यू कितनी दी गई थी, ए बी प्लस 1। दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए ना, ए स्टार बी बराबर क्या हो गया, बी स्टार ए। तो ये क्या हो गया आपका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी शो करता है। ओके, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी समझ में आ गई ना? कोई दिक्कत नहीं, हर जगह प्रूव कर ले जाएंगे, क्यों जी? अच्छा, एक चीज और था, कल वाले में एक क्वेश्चन हम आप लोगों से पूछते हुए बताइएगा। एक ए बराबर दिया गया है, समुच्चय देखिएगा, 1 2 3 4 5 है ना। इसमें ए स्टार बी में ए स्टार बी इक्वल टू दिया गया है ए और बी का लासा। क्या, ए और बी का लासा। जहां where का सिंबल है ना ये, जहां ए और बी इज द एलिमेंट ऑफ ए और बी किसके अवयव हैं, ए के अवयव। हमने क्या बताया था, बाइनरी ऑपरेशन जिन दो के बीच में होता है, रिजल्ट में भी वही प्रकार का आना चाहिए। अगर ए और बी इस ए के अवयव हैं, तो यहाँ पे जो रिजल्ट आना चाहिए वो भी किसका अवयव होना चाहिए, ए का। ए और बी आपने कल सीखा था कि अगर रियल नंबर है तो इसका रिजल्ट क्या आना चाहिए, रियल नंबर। नेचुरल है तो नेचुरल आना चाहिए, इंटीजर्स है तो इंटीजर आना चाहिए। आज आपके सामने क्वेश्चन ये है कि ए और बी किसका अवयव है, तो यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा वो किसका होना चाहिए, तो क्या ये देखते हैं, तब ये आपसे पूछ रहा है क्या ये जो बाइनरी ऑपरेशन है वो बाइनरी ऑपरेशन है कि नहीं है। चलो देखते हैं। 1 2 का अगर हम लासा निकालेंगे तो कितना आएगा, 2 इसमें पाया जा रहा है। 2 3 का निकालोगे कितना आएगा, 6। क्या इसमें 6 है, नहीं। तो इसका मतलब ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं। हर तरीके के क्वेश्चंस को आप देखने की कोशिश करिएगा। बाइनरी ऑपरेशन जितना इजी लेसन कोई मिलेगा नहीं, बस थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा, है ना। ये भी हो गया आपका द्विआधारी संक्रिया, समझ में आ गया ना। चलो अब आज दूसरा सीखते हैं हम लोग। दूसरा है, देखिएगा ध्यान से, आपका एसोसिएटिव यानी कि साहचर्य द्विआधारी संक्रिया। दूसरा कौन सा प्रकार है, साहचर्य द्विआधारी संक्रिया, एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन, है ना। लिखने की जरूरत नहीं है, हमारी आवाज को सुनिएगा, समझिएगा। एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन अगर इंग्लिश में समझना है तो, है ना। अब ये क्या होता है, साहचर्य नियम क्या होता है, जैसे ये भी किस में लागू होता है, कल मैंने बताया था, केवल प्लस और मल्टीपल में। जो भी क्रिया करनी होगी 2 में एक साथ करेंगे। इस साहचर्य नियम के लिए हमें कम से कम कितने ऑब्जेक्ट होने चाहिए, 3, है ना। अब इसका मतलब ये इनके बीच में अगर प्लस लगा है तो इनका कहने का मतलब ये है, चाहे पहले a प्लस बी जोड़ लीजिए, उसके बाद c को जोड़िए, या फिर पहले आप जोड़ लीजिए किसको, b प्लस c को, b और c को जोड़ लीजिए, उसके बाद किसको जोड़िए, a को, है ना। बात समझ रहे हैं। चाहे a प्लस बी को पहले जोड़ लीजिए, फिर c को जोड़िए, और चाहे b प्लस c को पहले जोड़ दीजिए, फिर a को जोड़िए, इनकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, सेम होती है ना। अब अगर उसके बाद मान लीजिए आपका गुणा करके दिया है, गुणा करके हो a गुणे b गुणे c, तो चाहे पहले a और b का गुणा कर लीजिए, फिर c का गुणा कराइए, उतनी ही वैल्यू आएगी। चाहे b और c का गुणा करके फिर किससे गुणा करा लीजिए, a से गुणा करा लीजिए। ये किसको फॉलो करता है, साहचर्य नियम, है ना। अब ऐसे जो है आपका ये दिया रहेगा, a स्टार b दिया गया स्टार c, तो ये किसके इक्वल होना चाहिए, बोलिए किसके इक्वल होना चाहिए, a स्टार b स्टार c के, है ना। मतलब बाइनरी ऑपरेशन a और b के बीच के बाद किसका बाइनरी ऑपरेशन निकाला जाए, a और b का जो निकलेगा उसका c के साथ, फिर उसके बाद पहले किसका निकाला जाए, b और c का जो निकले उसका a के साथ। ये दोनों क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। अगर ये बराबर हुआ तो यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन क्या कहलाएगा, आपका साहचर्य। समझ में आया ना, क्लियर हो गया। क्वेश्चन देखा जाए, चलो ठीक।
यहाँ पे दिया गया है ए स्टार बी इक्वल टू ए वी अपॉन 7, एक क्वेश्चन है ना। एक क्वेश्चन क्या दिया गया है, ए स्टार बी बराबर ए वी अपॉन, तो प्रूव करिए कि यहाँ पर ये जो है, या चेक करिए कि जो बाइनरी ऑपरेशन है वो एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन है कि नहीं है, चेक करना है ना। कैसे चेक करेंगे, बाइनरी ऑपरेशन जब आपका एसोसिएटिव यानी साचर्य चेक करना होगा तो कितने एलिमेंट्स लेंगे, 3, है ना। पहले आप क्या निकालोगे, ए स्टार बी स्टार सी की वैल्यू, बोलो ए स्टार बी की वैल्यू कितनी है, ए बी बाई स्टार सी। हमने बताया जब भी क्वेश्चन सॉल्व करना है तो इसे पहला और दूसरा मान के करिएगा, ठीक है। पहला क्या है, यहाँ पे ये पहला है, ये दूसरा है, ये पहला है और ये दूसरा है। पहला कितना है, ए बी अपॉन, दूसरा कितना है, सी। चलो इसको इस फार्मूले में मिलाते हैं, ये आपका मेन फार्मूला दिया गया है, उसी फार्मूले में आपको इसको जो है बैठाना है। पहले की जगह मतलब ए की जगह कितना रखेंगे, दूसरे की जगह कितना रखेंगे, है ना। यहाँ पे बी के जगह क्या हो गया आपका, ए की जगह कितना होगा, ए बी अपॉन 7 अपॉन 7 7 जा 49 और ये पूरा हो जाएगा ए बी सी अपॉन 40। क्लियर हुआ, समझ में आ गया ना। ए स्टार बी स्टार सी की वैल्यू, स्टार बोल रहे हैं, इसको बाइनरी ऑपरेशन बोला जाता है ना। ए बाइनरी ऑपरेशन बी बाइनरी ऑपरेशन सी, है ना। लेकिन अब उतना बड़ा बोलने से बेहतर ये है कि आप स्टार बोल लीजिए। अब आप समझ रहे हो ना कि स्टार का मतलब क्या करना है, अब क्या कैसे कौन बोल रहा है उससे मतलब नहीं है ना। इसके अलावा और क्या सिंबल बताए थे हम, यहाँ पे नॉट का यूज कर सकते हैं, 0 का, ए नॉट बी बी नॉट सी ऐसे करके। क्लियर हुआ, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं ना। अब उसके बाद हम क्या निकालेंगे, किसकी वैल्यू निकालेंगे, ये मिटा दे रहे हैं आप देखिएगा ध्यान से। उसके बाद किसकी वैल्यू निकालेंगे हम, बी सॉरी ए स्टार बी स्टार सी। पहले किसको निकालेंगे, बी स्टार सी। आपने अभी पाया था, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ए स्टार बी बराबर क्या पाया था, ए बी अपॉन 7। अब ये आप ए और बी को भूल जाइए, है ना। अब ये और बी को भूल जाइए, आप समझ लीजिए कि पहला स्टार दूसरा इक्वल टू है पहला इंटू दूसरा बटे 7, तब आप सॉल्व कर पाओगे, नहीं तो ए और बी दिमाग में गूंजता रहेगा। आप इसको पहला और दूसरा मानिए। अब जैसे बी स्टार सी के बीच में करना होगा तो क्या करेंगे बताइए, बी स्टार सी, बी सी अपॉन क्या हो जाएगा, 7, बोलो बी सी अपॉन 7 हो गया ना। क्लियर हुआ भाई, पहला क्या हुआ बी और दूसरा क्या हो गया सी। आपने पहले के जगह पे बी रखा, दूसरे के जगह सी, तो बी सी अपॉन कितना हो गया। क्लियर हुआ। फिर उसके बाद जो है आप क्या करोगे, अब फिर उसके बाद जो है ये पहला हो गया और ये क्या हो गया दूसरा। अब फिर अगला ए के जगह पे क्या रखोगे, ए ही रखोगे, बी के जगह कितना रखोगे, बी सी अपॉन बटे, फिर ये कितना आ गया, ए बी सी अपॉन 49, ए बी सी अपॉन 49, ए बी सी अपॉन 49, दोनों की वैल्यू सेम आई। तो इसलिए जो स्टार है यानी कि जो बाइनरी ऑपरेशन है वो क्या है, एसोसिएटिव है। बात समझ में आ गई ना, क्यों जी। अब ऐसे देखो और क्वेश्चन हम दे रहे हैं, ये तो हो गया। फिर चेक करना है आपको, ए स्टार बी दिया गया है ए बी प्लस 1, मान लो इसमें चेक करना है कि यहाँ पे जो है बाइनरी ऑपरेशन एसोसिएटिव है कि नहीं है, ये चेक करना है हमको, है ना। ज़्यादा होगा तो बताइएगा, ठीक, थोड़ा थोड़ा ही डोज लीजिए, है ना, नहीं तो पता लगे कि जो ज़्यादा हो जाए ओवरफ्लो और करना पाओ। थोड़ा थोड़ा जहाँ ना समझ में आए बताइएगा। ए स्टार बी बराबर क्या हो गया, ए बी प्लस, इसमें हमें चेक करना है क्या, साहचर्य। तो चलो चेक करते हैं। पहला क्या निकालेंगे हम, ए स्टार बी का किसके साथ, सी के साथ। ए बी पहला दूसरा समझ में आ गया ना। तो ये बराबर वैल्यू कितनी आएगी, ए स्टार बी की वैल्यू ए बी प्लस 1, क्यों, और फिर उसके बाद स्टार सी। अब ये कितना हो गया तुम्हारा, और ये कितना हो गया। अब इसको इसमें रखिए तो बराबर कितना आएगा, एक जगह कितना रखेंगे, यानी पहला हो गया ये दूसरा हो गया, एक जगह कितना रखेंगे ए बी प्लस, ठीक ना, बी की जगह कितना रखेंगे सी, और ऑलरेडी आपका प्लस 1 रहेगा। बैठाया, कंफ्यूज मत होइएगा, ये पहला दूसरा और उसके बाद ये प्लस 1 तो ऑलरेडी रहेगा ही, समझ में आया ना। तो पहले की जगह पे आपने क्या रखा,
पहले की जगह क्या रखेंगे आप, ए बी प्लस 1, दूसरे की जगह क्या रखेंगे, सी रख देंगे। क्लियर हो गया। अब गुणा करा लीजिए तो कितना आएगा, ए बी सी प्लस सी प्लस ये वैल्यू आ गई, है ना। चलो अब अगला देखते हैं हम लोग, ए स्टार, फिर पहले किसके साथ निकालेंगे, पहले बी सी के साथ। बी सी का क्या बन के आएगा, बी सी प्लस 1 ना, बी सी प्लस, पहला कितना हो गया, दूसरा कितना हो गया, अब पहला और दूसरे में बैठा है, पहला ए के जगह कितना रखेंगे, ए ही रखेंगे, दूसरा के जगह क्या रखेंगे, बी सी प्लस, ओके प्लस, अब गुणा कराइए तो क्या आएगा, ए बी सी प्लस ए से मल्टीपल कराएंगे ना, प्लस कितना आ जाएगा, यहाँ पे ए बी सी प्लस सी प्लस 1 है और यहाँ पे ए बी सी प्लस ए प्लस 1 है, क्या दोनों बराबर हैं, नहीं बराबर है ना, तो यहाँ पर जो बाइनरी ऑपरेशन है वो एसोसिएटिव नहीं है, यानी कि साहचर्य जो है द्विआधारी संक्रिया नहीं है। बात समझ में आ गई ना, क्यों जी, कोई दिक्कत यहाँ पे। उसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूटिव लाइन बाइनरी ऑपरेशन, दोनों समझ में आया, कम्यूटेटिव समझ में आया और फिर एसोसिएटिव समझ में आया। क्वेश्चन प्रूफ भी कराए जाएंगे ना, इत्मीनान से बढ़िया से लिखते हुए आप चलते जाइएगा। पहले इसका निकाल लेंगे हम, लिखते गए, चूंकि अब इतना इक्वल इतना, सॉरी इतना नॉट इक्वल इतना है, ये तो लिख ही लेंगे ना, 12th में मैथ पढ़ रहे हैं तो इतना जो बोल रहे हो तो समझ में आ ही रहा होगा कि इतना नॉट इक्वल टू इतना कर लेंगे और उसके बाद कह देंगे अतः ये जो है बाइनरी ऑपरेशन आपका नहीं, मतलब बाइनरी ऑपरेशन किसका नहीं है, साहचर्य के नियम का नहीं है, क्रम विनिमय का हो सकता है, क्रम विनिमय का है ना, मतलब कि आपका कम्यूटेटिव है बट नॉट एसोसिएटिव। ओके, तो जरूरी नहीं है कि जो कम्यूटेटिव हो तो वो एसोसिएटिव भी हो, किसमें, बाइनरी ऑपरेशन में। लेकिन अगर जनरल तौर पे हम प्लस करते हैं और गुणा करते हैं तो जो कम्यूटेटिव होता है वो एसोसिएटिव होता है ना, पढ़े है ना ऐसा, प्लस में और उसमें काम करेगा। लेकिन यहाँ पे जरूरी नहीं है कि बाइनरी ऑपरेशन में जो कम्यूटेटिव हो और वो एसोसिएटिव हो जाए। क्लियर हो गया। अब हम लोगों को पढ़ना है क्या, डिस्ट्रीब्यूटिव लाइन बाइनरी ऑपरेशन। डिस्ट्रीब्यूटिव लाइन बाइनरी ऑपरेशन का क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। पहले डिस्ट्रीब्यूटिव ला समझ लीजिए क्या है ना। जैसे ये a इंटू दिया गया है b प्लस सी, है ना, a इंटू क्या दिया गया है, b प्लस सी, तो ये इक्वल होता है ए बी प्लस ए सी। मतलब ए से अंदर में आप लोग जनरल तौर पे इसे पढ़े होंगे, ये तो समझते हैं ना कि ब्रैकेट खुलता है तो सब में गुणा हो जाता है ना जनरल तौर पे, तो वही चीज है आपका, वो किस रूल पे खुलता है जुड़ जाता है, डिस्ट्रीब्यूटिव ला पे, यानी कि बंटन नियम पे। बंटन नियम के अनुसार जो है ये जो है ब्रैकेट खुलेगा तो सबके अंदर में सबके साथ क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो वही चीज यहाँ पे भी है, अगर ए स्टार बी प्लस सी है तो इसका मतलब क्या होगा, ए स्टार बी प्लस ए स्टार सी। बात समझ में आई नहीं, ए का बी के साथ बाइनरी ऑपरेशन और ए का सी के साथ बाइनरी ऑपरेशन, है ना। हालांकि ये आपका क्वेश्चन में नहीं पाएंगे आप। ओके, अब दो चीजें और समझिएगा, दो चीजें बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। आज ये जो है हम लोग खत्म कर ले जाएंगे, बाइनरी ऑपरेशन लगभग आज समाप्त हो जाएगा, है ना। आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और कितना क्वेश्चन हमको भेजते हैं। अगर बाई चांस आप लोग जो है नहीं जान रहे हैं कि कहाँ क्वेश्चन भेजें, कमेंट कर पाए, तो हमारा हमने जो है कई सारे वीडियो में अपना नंबर दिया है, व्हाट्सअप नंबर दिया है, उस पर क्वेश्चन आप भेज दीजिए, उसको नेक्स्ट वीडियो में जरूर हम क्वालिफाई कराएंगे, सॉरी डिफाइन कराएंगे। चलिए देखिए इधर क्या है, आपका आता है आइडेंटिटी एलिमेंट, मतलब कि तत्समक अवयव। तत्समक अवयव, तत्समक अवयव क्या है, कल इसी पे एक क्वेश्चन हमने गलत करवाया था, लास्ट वाला, है ना। तत्समक अवयव को डिनोट करते हैं ई से, आइडेंटिटी एलिमेंट बोलते हैं। किससे डिनोट करते हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट एक प्रकार का ऐसा एलिमेंट होता है जिसको किसी के साथ जो है अगर हम जोड़ते हैं या गुणा करते हैं तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। समझ में है ना, किसी के साथ जोड़े या जो भी करें तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, तो उसे हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट किसे कहेंगे, एक ऐसा एलिमेंट जिसको दूसरे एलिमेंट के साथ बाइनरी ऑपरेशन करें, है ना, जिसको हम दूसरे के साथ बाइनरी ऑपरेशन करें
तो उसकी वैल्यू चेंज ना हो। समझ में आया ना? बात समझ में आई? तो जैसे तत्समक अवयव, आज इस पे चेक कर लीजिएगा तत्समक अवयव क्या है। योग में जो है तत्समक एलिमेंट जो होता है वो क्या होता है? 0। जैसे 5 में अगर हम 0 ऐड कर दें तो इसकी वैल्यू कितनी रह जाती है? 5 ही रह जाती है। तो योग का तत्समक अवयव क्या है? 0। और गुणा का 1। याद रखिएगा, दोनों का एलिमेंट, सॉरी आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। योग का भी होता है और किसका? गुणा का भी। समझ में आया ना? अब यहाँ पे क्या करेंगे, योग का ये हो गया, ठीक। और गुणा का कैसे? गुणा का हमने क्या बताया था? गुणा का क्या होता है? इक्वल टू 1। जैसे 5 × 1 करेंगे कितना आ जाएगा? एक ऐसा एलिमेंट जिसका दूसरे के साथ ऑपरेशन करने पर उसकी वैल्यू में कोई चेंजिंग ना हो, तो उस एलिमेंट को हम क्या बोलेंगे? आइडेंटिटी एलिमेंट, यानी कि तत्समक अवयव। एक ऐसा अवयव जिसका हम दूसरे अवयव के साथ कोई भी ऑपरेशन करें तो उसकी वैल्यू चेंज ना हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे? समझ में आ गया ना? चलिए, अब आइडेंटिटी एलिमेंट निकालेंगे कैसे? कल हमने एक बताया था, A स्टार B इक्वल टू A था, तो क्या ये बाइनरी ऑपरेशन है? तो बिल्कुल है। B की वैल्यू क्या होनी चाहिए? अगर E हो गया तो A स्टार E इक्वल टू वैल्यू कितनी आएगी? 1 आएगी, A आएगा। समझा ना? तो ये आपका बाइनरी ऑपरेशन है, जबकि मैंने कल गलती से क्या बता दिया था कि बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। बात समझे ना? तो A की वैल्यू क्या होती है? 0 और 1 हो सकती है ना? जो कि क्या है आपका एक इंटीजर है, इंटीजर है ना ये। तो ये गलती हो गई थी हमसे कल, तो ये आप याद रखिएगा, दो नंबर्स के बीच में यदि कोई बाइनरी ऑपरेशन किया जाता है और उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है तो वो बाइनरी ऑपरेशन है। समझ में आया ना? कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। A स्टार B इक्वल टू, ये आपका B भी आ सकता है तो वो भी बाइनरी ऑपरेशन रहेगा। तो भाई A हो गया आपका, A आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया। यहाँ पे कौन आइडेंटिटी एलिमेंट है? B। अब अभी ये आता है A स्टार B इक्वल टू कितना आ जाता है? B। यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट कौन हो गया? A हो गया। बात समझ में आया ना? आइडेंटिटी एलिमेंट को हम किसी के साथ बाइनरी ऑपरेशन कराते हैं तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है, और जो बाइनरी ऑपरेशन होता है वो रियल बाइनरी ऑपरेशन होता है। क्लियर हो गया ना? यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं हुई। अब आइडेंटिटी एलिमेंट निकालते कैसे हैं, है ना? अभी कहा जाए A स्टार B इक्वल टू कितना दिया गया है? AB/7। तो प्रूव कर, मतलब यहाँ पे इसका आइडेंटिटी एलिमेंट निकालिए। आइडेंटिटी एलिमेंट कितनी होगी यहाँ पे, है ना? हम जानते हैं A स्टार E बराबर कितना होगा? 1 है आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए, है ना? A स्टार E बराबर किसके होगा? 1 है ना? यही तो भाई तत्समक अवयव के लिए क्या होगा? हम क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं। एक बाइनरी ऑपरेशन ये दिया है, कह रहा है इस बाइनरी ऑपरेशन में आइडेंटिटी एलिमेंट फाइंड करिए। समझ में आया ना? तो कैसे निकालेंगे? A स्टार E बराबर कितना दिया है? 1 है। ओके, अब A स्टार E कितना होगा? A स्टार E इसमें मिलाइए, इस फार्मूले में बिठाइए, है ना? A के जगह A रखेंगे, B की जगह क्या रख देंगे? E रख देंगे। तो A/7 इक्वल टू कितना हो गया? A इक्वल E/7 इक्वल कितना हो गया? 1। इक्वल टू कितना हो गया? यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट की वैल्यू कितनी है? समझ में आया ना? किसी भी बाइनरी ऑपरेशन से अगर वो बाइनरी ऑपरेशन है तो वहां से आइडेंटिटी एलिमेंट आप आसानी से निकाल सकते हैं। ओके, अब जैसे ये दिया गया हो, A स्टार B इक्वल टू AB+1, पूछे यहाँ पे निकालिए कितनी होगी इसकी, है ना? तो यहाँ पे चूंकि हम जानते हैं A स्टार E बराबर किसके? 1 है ना? अब यहाँ पे A स्टार E रखेंगे तो कितना आएगा? A इक्वल टू कितना हो जाएगा? A स्टार E की वैल्यू कितनी आएगी? A+1 इक्वल टू A इधर ले आए, समझ में आया ना? सॉरी, 1 को उधर लेके जाए। A बराबर कितना हो जाएगा? A- E इक्वल टू कितना हो जाएगा? A-1/, ये आपका क्या हो गया? आइडेंटिटी एलिमेंट। समझ में आया ना? आइडेंटिटी एलिमेंट कैसे निकालेंगे? दो जो भी है उनके साथ आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑपरेशन कराते हैं तो उसी वैल्यू के क्या हो जाता है? इक्वल हो जाता है।
है ना। और फिर उसके बाद जो है आपका जो फार्मूला दिया है उसी में वो फार्मूला बिठा करके ई की वैल्यू निकाल लीजिए। तो आइडेंटिटी एलिमेंट निकाल लेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं ना, बोलो। अब आगे देखो, आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया। कौन कौन सा पढ़े आप, एक सेकंड रोक दीजिए, देखो। हाँ चलो ठीक। तीन पढ़ लिए। अब लास्ट आपको एक और पढ़ना है, प्रतिलोम ना। बंटन भी पढ़ लिए है ना, आइडेंटिटी पढ़ लिए, और लास्ट एक और पढ़ना है आपको, इनवर्स, है ना। हाँ, इनवर्स कैसे पढ़ेंगे, इनवर्स प्रतिलोम कैसे निकालेंगे, चलिए देखिए हम बताते हैं आपको। ये पहले तो ये समझ लीजिए कि प्रतिलोम अवयव है क्या, है ना। प्रतिलोम अवयव है क्या, एक ऐसा अवयव कि अगर योगफल हो तो उसकी वैल्यू 0 हो जाए, है ना, और अगर गुणनफल हो तो उसकी वैल्यू 1 आ जाए, तो वो उसको क्या बोलते हैं, प्रतिलोम। तो योग के लिए, इसके लिए भी दो होंगे। जैसे आइडेंटिटी एलिमेंट मैंने बताया था, योग के लिए 0 होता है और गुणा के लिए क्या होता है, 1 होता है। तो वैसे यहाँ पे योग के लिए जो क्या कहते हैं, प्रतिलोम इनवर्स एलिमेंट होगा, वो होगा -1, है ना, योग के लिए। यानी कि a प्लस -a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 की। समझ आया ना। एक ऐसा एलिमेंट जिसका दूसरे के साथ ऑपरेशन करने पर उसकी वैल्यू या तो 0 आए या तो क्या आए, 1 आए, उसे हम क्या बोलेंगे, इनवर्स एलिमेंट। इनवर्स एलिमेंट किसे बोलेंगे, एक ऐसा अवयव जिसका दूसरे के साथ ऑपरेशन करने पर क्या मिले, 0 मिले या 1। तो 0 किस में मिलेगा, योग में, और गुणा में क्या मिलेगा, गुणा में 1 मिलेगा, और उसकी वैल्यू कितनी होगी, 1/a। a इंटू 1/a बराबर कितना हो जाएगा, 1 के, है ना। और ये 0, इतना समझ में आ गया ना। तो प्रतिलोम अवयव डेफिनेशन समझ लीजिएगा, और उसके बाद जो है जितना बताया उसको क्वेश्चन करिएगा, है ना। प्रतिलोम पे आधारित क्वेश्चन, प्रतिलोम कैसे जो है प्रूव किया जाता है और उसके क्या क्वेश्चंस होते हैं। एक चीज़ और बचा है, बाइनरी ऑपरेशन का जो है सारणी बची हुई है ना, टेबल बचा है, बाइनरी ऑपरेशन का टेबल। तो दो चीज़ें हैं, दो चीज़ें हम कल के वीडियो में बताएंगे आपको। क्या क्या, एक तो आपको इनवर्स एलिमेंट कैसे कैलकुलेट करना है, और दूसरा ये बताएंगे बाइनरी ऑपरेशन का टेबल, है ना। आज जो जो चीज़ें सीखे आप, कम्यूटेटिव सीखे, एसोसिएटिव सीखे, डिस्ट्रीब्यूटिव जाने दीजिए, वो केवल नियम का था, बाकी डिस्ट्रीब्यूटिव का क्वेश्चन आप नहीं पाओगे, है ना। अगर पाते भी हो तो वैसे कर लेंगे, प्रूव कर लेंगे, ठीक है। तो आइडेंटिटी सीखे, आइडेंटिटी एलिमेंट कैसे निकालेंगे ये सीखे। तो इस पे आधारित बहुत सारे क्वेश्चंस है, आपका पूरा एक्सरसाइज भरा पड़ा हुआ है, तो उसको देखिएगा, सॉल्व करिएगा, और जो ना समझ में आए तो आप कमेंट में, चाहे फिर जो है आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पर जो है सेंड करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे। समझ में आ गया ना, ओके, चलिए।